अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैंने आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आए हैं क्योंकि ये जो लेक्चर है बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर वो पीपल, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स पीपल जो आज वो अर्बन सोशियोलॉजी को जो है ना वो उसके बारे में आगाही हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जो टॉपिक नाम से पता चल जाता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है ना दो लेक्चर्स बताने जा रहा हूँ, लेक्चर देता हूँ। एक जो है ना रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी विद अर्बन सोशियोलॉजी। जो ह्यूमन इकोलॉजी होता है, लोगों का जो माहौल होता है, अर्बन सोशियोलॉजी और अर्बन जो सोशियोलॉजी होता है, मुआशरा होता है, उन दोनों के बाद ताल्लुक क्या हो, किस तरह होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, करेक्टरिस्टिक, दूसरा जो लेक्चर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन पीपल रिलेशनशिप। ये जो अर्बन पीपल होता है उन्हीं लोगों के दरमियान रिलेशन किस तरह होता है, रिलेशनशिप ताल्लुकात किस तरह होता है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आपको ये लेक्चर जो है ना सुनना। तो जो स्टूडेंट्स हैं सोशियोलॉजी के, अर्बन सोशियोलॉजी के, या जो है ना अर्बन सोशियोलॉजी के जो फ्रेंड्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमें नॉलेज हासिल करना है अर्बन सोशियोलॉजी में, तो लेक्चर्स हमारे बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये जो हमारे साथ दो लफ्ज है, ह्यूमन इकोलॉजी और अर्बन सोशियोलॉजी, ये दोनों are the two distinct fields that study different aspects of urban environment. ये दोनों एक अलग अलग शोबे हैं, क्योंकि दोनों जो है ना अलग फील्ड्स है। एक जो है ना ह्यूमन इकोलॉजी है, लोगों का जो माहौल होता है अर्बन एनवायरनमेंट में, ठीक है। और दूसरा जो है ना अर्बन सोशियोलॉजी एक अदर फील्ड है। यानी अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर आप जो है ना लोगों की जो अर्बनाइजेशन जो अमल अख्तियार होता है लोग करते हैं, अर्बनिज्म ये जो पीपल होते हैं उसका लाइफ स्टाइल होता है, तो ये जो हमारे साथ अर्बन सोशियोलॉजी है, ठीक है, इस पर जो है ना तवज्जो मरकूज करते हैं। दूसरा जो है ना ह्यूमन इकोलॉजी है, लोगों का जो माहौल होता है, तो अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर इसका ताल्लुक इस तरह ये है कि ये जो अर्बन पीपल रहते हैं ना, अर्बन सोशियोलॉजी तो स्टडी है लोगों की, अर्बन पीपल की। तो दूसरे जो होते हैं ह्यूमन इकोलॉजी, तो वो लोगों का जो इकोलॉजी होता है, माहौल होता है, तो वही जगह पर वो रहते हैं। ये जो अर्बन सोशियोलॉजी है ना, इसके अंदर पीपल्स, इसमें आप स्टडी करते हैं उनके लाइफ वगैरह की, तो जो अपनी जिंदगी गुजर करते हैं ना, ये अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर गुजारती हैं, इकोलॉजी के अंदर गुजारती हैं, और अर्बन एनवायरनमेंट की तरफ जो है ना उसके अंदर जो है ना गुजारती हैं। तो दोनों के दरमियान जो है ना एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, दोनों के साथ बिल्कुल ताल्लुक जो है ना नजदीक है। मैंने आपको बता दिया था बी के ये जो है ना ये इस एनवायरनमेंट की स्टडी है जहां पर जो है ना लोग रहते हैं, ठीक है, उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से डिफरेंट मनाजिर होते हैं, उन्हीं का वाला जो है स्टडी है। मैंने आपको फर्दर अपनी लिखी है कि एक हमारे साथ अर्बन सोशियोलॉजी है, दूसरा हमारे साथ अर्बन इकोलॉजी है। तो अर्बन जो सोशियोलॉजी होता है ये फोकस करते हैं, फोकस इज ऑन अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म। अर्बनाइजेशन तो आप जानने होंगे कि ये जो अमल इख्तियार करते हैं, लोग रूलर से चले जाते हैं, मूव हो जाते हैं और जो है ना माइग्रेशन करते हैं और अर्बन एरिया को जाते हैं। ये अमल तो जो है ना बहुत पहले से ही जारी हुआ है। जब भी हमारे साथ इनकलाब आया और जो है इनकलाब आते हैं, इसी वजह से जो है ना लोगों का जो है ना जाना जो है ना शुरू है, अभी तक जो प्रोसेस जारी होगा। और जो है ना अभी इसकी जो मैं फीसद की बात करूं तो 56% ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो है ना अर्बनाइजेशन का अमल इख्तियार किया है। और जो अर्बन एनवायरनमेंट यानी अर्बन में 56% पीपल जो है ना रहते हैं, ठीक है। तो ये जो अर्बन सोशियोलॉजी है ये स्टडी करते हैं अर्बनिज्म, अर्बन लाइफ, यानी अर्बन लोगों की जो लाइफ स्टाइल होते हैं, इसकी मोड होता है, उसकी स्टडी है। और जो अर्बन इकोलॉजी होता है is an emerging field that focuses on study of ecosystem that include human living and cities that urbanizing landscape। ये जो स्टडी अर्बन इकोलॉजी ये उभरता हुआ इमर्जिंग फील्ड, ये एक ऐसा शोबा है जो उभरता हुआ है, ठीक है। इसकी जो है ना अभी नमूदार होता चला जा रहा है, ठीक है, और इसके साथ जो है ना ये तरक्की की इब्तिदाई हालत में है अभी, ठीक है। तो ये जो स्टडी होता है ये फोकस करता है, तवज्जो मरकूज करता है किन चीज पर, इकोसिस्टम की। अर्बन इन्वायरमेंट के अंदर जो पीपल्स होते हैं उसके इन्वायरमेंट और इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन कंपोनेंट्स के दरमियान जो स्टडी होता है ना, इसमें शामिल होता है ह्यूमन लिविंग और इसके साथ जो सिटीज है, सिटीज और इसके साथ जो अर्बनाइजिंग लैंडस्केप हो, ये जो शेरखारी की मनाजिर होते हैं उन्हीं का स्टडी है अर्बन इकोलॉजी।
इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया था कि ये जो है ना इस दूरी के दरमियान ताल्लुक है। ये जो पीपल रहते हैं अर्बन सोशियोलॉजी तो पीपल से उन अर्बन एनवायरनमेंट की और अर्बन पीपल की ये स्टडी है, अर्बन सोसाइटी की स्टडी है। और ह्यूमन जो इकोलॉजी होता है, लोगों का जो माहौल होता है, तो लोगों का जो माहौल होता है अर्बन एनवायरनमेंट में होता है, तो उन दोनों के दरमियान बहुत नजदीक ताल्लुक होता है। दूसरे जो हमारे साथ इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हमारे साथ क्या है, अर्बन पीपल की जो रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ, यानी अर्बन जो पीपल होता है इसके साथ दूसरे एक दूसरे के साथ किस तरह जो है उसका ताल्लुक होता है। बहुत ही जो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप तो पढ़ते हैं जो है ना सिटी, आप पढ़ते हैं टाउन, अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर आप पढ़ते हैं जो है ना सब अर्बन एरिया, आप जो है ना और जो है ना लेक्चर से अलॉट आप अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, द राइज ऑफ सिटीज, डिक्लाइन ऑफ सिटीज आप तो पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पीपल रहते हैं ना उसके ताल्लुकात किस तरह एक दूसरे के साथ होते हैं। तो बहुत जरूरी है ये लेक्चर, मैंने आपको बता दिया इसके साथ रिलेशनशिप की, एक दूसरे के साथ जो अर्बन एनवायरनमेंट के पीपल रहते हैं उन्हीं की जो रिलेशनशिप होता है, मैंने आप अभी जो है ना आपको बताना चाह रहा हूं। Apart from their family members and friends, they do not normally interact with others. अपनी ये जो पीपल होते हैं अर्बन, ये जो शहरी बाशिंदे होते हैं, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स, फैमिली जो खानदान के अफराद होते हैं और जो नज़दीक वगैरह फ्रेंड्स होते हैं उन पर मुनहसिर है। बाकी उसका जो राब्ता वगैरह होता है ना, ताल्लुकात होता है, ये आर्जी होता है। इसके अलावा जो है ना ये इस पर जो है ना ज्यादातर ताल्लुकात उनके साथ रहते हैं, अपने नज़दीक फ्रेंड्स के साथ, जिस तरह मैंने आपको बता दिया था। और वो जो है ना आमतौर पर जो इंटरेक्शन वगैरह करता है अपनी फैमिली के साथ करता है और जो है ना अपनी फ्रेंड्स के साथ करता है नज़दीक। बाकी जो है ना मैं आपको बताने जा रहा कि उसके ताल्लुक किस तरह होता है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर लिमिटेड और स्पेशलाइज्ड पर्पस, सिर्फ और सिर्फ जो है ना खास उसके पर्पस होता है उसके लिए जो है ना ताल्लुक रखते हैं, बाकी जो है ना ताल्लुक उसका नहीं होता है लोगों के साथ, ठीक है। अगर होता भी होता है तो किस तरह होता है। This features among the urban dwellers results in formal, यानी ये जो अर्बन पीपल होते हैं उसका जो ताल्लुक है ये सिर्फ इसके बीच जो है ना इसके इर्द गिर्द जितने भी पीपल होते हैं उनके साथ ताल्लुक किस तरह होते हैं अर्बन बाशिंदों के। तो ये जो अगर इसका नतीजा निकालता है तो ये जो उसका जो है ना रिलेशनशिप इस तरह होता है कि हमारे साथ फॉर्मल होता है, फॉर्मल बस रस्मी होता है, ठीक है। इसमें जो है ना बिल्कुल और जो है ना डीप जो है ना नहीं चले जाते हैं, बिल्कुल खास जो है ना अपनी मकसद है उसके लिए करते हैं। इसके साथ इम्पर्सनल होते हैं, ठीक है। ताल्लुक इसका इम्पर्सनल होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी काम से काम करता है, बाकी जो काम से काम उसका मतलब इसका यह है कि अपनी काम से काम करता है, दूसरों के साथ नहीं इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो है ना सुपरफिशियल मामूली होता है, चंद रोजा होता है, इसकी ताल्लुकात अगर होता भी है तो चंद रोजा होता है। ट्रांसिटरी, तो ट्रांसिटरी का मतलब यह है कि ये चंद रोज होते हैं, आर्जी होता है। और सुपरफिशियल का जो मतलब होता है ना, सुपरफिशियल का मतलब जो है ना मामूली होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना सेगमेंटल होता है, ठीक है। सेगमेंटल किस तरह होता है, सेगमेंटल जो है ना ये कतादी तौर पर होता है, ठीक है, बस थोड़ा होता है बस फिर नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा एंड सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट, इन दोनों के इनके साथ जो राब्ता वगैरह करता है इस जो है ना इसी हालत में मैंने आपको बता दिया था कि ये सेकेंडरी हालत में होता है, सानवी हालत में होता है, प्राइमरी नहीं होते, जिस तरह क्लोज होते हैं, फेस टू फेस होते हैं एक दूसरे के साथ, या जो है ना बिल्कुल नजदीक नहीं बल्कि सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सानवी राब्तों के साथ होता है, कभी कभी करता है। बाकी जो है ना इसके साथ रिलेशनशिप जो होता है सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स उसके साथ करता है। बाकी जो इसका ताल्लुक होता है, इसका राब्ता होता है, सेकेंडरी टाइप के होते हैं, ठीक है, इम्पर्सनल होते हैं, सेगमेंटल होते हैं, ठीक है, सुपरफिशियल होते हैं, इस तरह होते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपके लिए बहुत जो है ना मुफीद होंगे। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि मैंने इस तरह जो है ना मेरा कॉन्सेप्ट जो है ना इतने फीसद क्लियर हुआ। तो सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।